जो माइनिंग से जुड़े हुए हैं, माइनिंग अवैध माइनिंग कर रहे हैं, उन्हें इस चीज की थ्रेटनिंग दी जाती है कि आपको इसके अंदर बंद किया जाएगा अगर आपके यहां पे काम पे बूथ पे अगर चुनाव नहीं जीता। जगन गुर्जर है, उसकी पत्नी को चुनाव इसलिए लड़ा जाता है कि वो कुछ वोटों पे सेंध कर सके और वो प्रोल वहां पे रह के और डरा धमका सके। इस तरह का प्रशासन है, वो निश्चित रूप से कह रहा है और प्रशासन ये कहता है और मंत्री ये जाते हैं। माननीय राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा है कि जहां पे ईंट भट्टे हैं, ईंट भट्टों में उन्होंने कहा कि अगर यहां से जीत के अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं आया तो इन भट्टों पे ईंटें नहीं मिलेगी, इनमें मैं सब में पानी भरवा दूंगा। तो ये जो आवाज होती है, अगर आपको विकास चाहिए और विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताइए। क्या यही एक पैमाना है लोकतांत्रिक सरकार का कि आप उम्मीदवार जिताओ तभी आपका विकास होगा? आपका विकास अगर बोलता है तो आपको ये वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अचानक राज्य मंत्री का दर्जा देने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके 13 मंत्री जा जाके इस तरह के बयान नहीं देते, राजेंद्र कालीचरण जी इस तरह का धमकियां नहीं देते। आरसी चौधरी साहब, छोटा सा मेरा सवाल यह है आपसे कि जैसे मैंने कहा कि बाई इलेक्शन कई बार जो हुए हैं, आपकी गवर्नमेंट लंबे समय तक राजस्थान में स्टैंड कर रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये पद का दुरुपयोग या सरकारों का दबाव, प्रेशर, मंत्रियों की फौज, वरिष्ठ कार्यकर्ता, ये पहली बार किसी इलेक्शन के अंदर दिखाई दे रहे हैं? इससे पहले ये तो व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करता है कि उसके अल्फाज हैं, इसके जो शब्द हैं, जो मीटिंग्स में जाते हैं, सभाओं को संबोधित करते हैं, तो उनके जो अल्फाज हैं वो व्यक्त करते हैं कि हम किस तरह की राजनीति को लेकर आना चाहते हैं। अगर वो समाज के लोगों को ये डराते हैं, उनकी आजीविका का जो साधन है वहां भट्टों में अगर पानी भरने की बात करते हैं, रोजगार छीनने की बात करते हैं, तो ये विकास की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की बात नहीं है। वहां पे कालीचरण जी बैठ के और लोगों को ये धमकी देते हैं कि आपको अगर नहीं जीता पाए तो आपको रहने नहीं देंगे। आरोप का जवाब बोले हैं, पेपरों में छपी, आरोप का जवाब पेपरों में आई है, आपके आरोप का जवाब दिलवाता। हाँ जी जी, निमिषा जी आरोप सुने आपने, आरोप आपने सुने। मनगढ़ंत कहानियां जो सुनाने का असफल प्रयास ही कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे कर रहे हैं चौधरी जी, मुझे बड़ी हंसी सी आ रही है। अब तो बाज आइए इन चीजों से, क्योंकि आप कह रहे अखबार में आया, आप किस आधार पे कह रहे, क्या तथ्यात्मक आपके पास आधार है? इस तरह की प्रवृत्ति कभी भी भाजपा की नहीं रही है। धमकाना, डराना ही कांग्रेस ही करती है। आज जैसे उत्तर प्रदेश में अपराधियों का गढ़ सपा जाके हाथ थामा आपने 27 साल, यूपी बिहार, फिर हाथ थामते हो, फिर बोलते हो कि नहीं जी हमारा तो हम सब साथ जनता को ही साथ पसंद है। आप खुद अपराधियों का हाथ थामने वाले, उसी यूपी के बसपा के पार्टी के उम्मीदवार को ढूंढ के लेके आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को निमिषा जी लेकिन धौलपुर में आई है, धौलपुर में आई है, आप यूपी से देश को छोड़ दें, आप चंबल के किनारे पे आई है। बेहतर तरीके से जानते हो कि यूपी की लीड को कैसे लेके आ जाए, ये आप जानते हैं। नहीं, आप यूपी राजस्थान की बात को बताइए ना, राजस्थान की बात को बताइए। अगर यूपी में लेके जाते हो तो चौधरी साहब एक बार जरा सुन लीजिए। चलिए आप चंबल पे आइए, चंबल के किनारे पे आ जाइए अब जल्दी से। किनारे में जो है आज जो उम्मीदवार है वो भाजपा में लोकतांत्रिक पद्धति से उसको चुना गया कि आप भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, और उसके पश्चात ये क्या करते हैं, अब जैसे बनवारी 1967 से वो 5 लगातार उन्होंने चुनाव जीता, 2.5 अक्षर नहीं बता सकते कि उन्होंने विकास कार्य क्या किया, पूछती हूं मैं क्या क्या, कोई उनके पास उत्तर नहीं है। विकास 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 क्या होता है? मैं तो ये निमिषा जी आप ये मान रहे हैं कि आप ये मान रही हैं कि धौलपुर का विकास हुआ ही नहीं है? देखिए, कांग्रेस ने जो धौलपुर के अंदर जो किया, अब तक जो कह रहे जिनको लेकर के दोबारा ये आए हैं, जिस आधार पर आई है कि नहीं जी उन्हें जिताइए, मैं उनके कार्यकाल की बात कर रही हूँ। अभी जो भाजपा का कार्यकाल है, भाजपा के कार्यकाल में जिस तरह से वहां की समस्या थी, उनके समाधान के आधार पर बजट पर प्रावधान किया गया, और जनता जो है भाजपा के साथ इसलिए है क्योंकि भाजपा जिन मुद्दों को लेकर के आती है उन मुद्दों को क्रियान्वित भी करती है, निराधार नहीं बोलती है। आज कांग्रेस आरोप भी लगाए, मनगढ़ंत आरोप भी लगाए, तो कोई उनके इन धमकी भरे आरोपों में आने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो मनगढ़ंत कहानियां काफी सारी सामने भी आई हैं। जिस तरह से अपराधों को शरण देना, आपराधिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, तुष्टीकरण करना, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में बांटना, और ये जो प्रवृत्ति रही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई को बांट करके, ये काम तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। ये जो भगवाकरण का, सांप्रदायिकरण का कहीं कोई जहर में उठता है, जो जहर जाति के जो माननीय मुख्यमंत्री अपने महल में बुला के, जो माननीय मुख्यमंत्री अपने महल पे बुला के जाति के हिसाब से लोगों को बुलाती है, तो जाति तक का कहीं जहर घोलने का काम किया है वो तो आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अगर आपको पता नहीं है तो धौलपुर जाइए और पता कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज के लोगों को किस किस हिसाब से बुलाया है,
तब पता चलेगा कि ये जाति की प्रथा कौन करता है। आपको ये नहीं पता कि अब चौधरी जी वहां पे गए हैं, आप गए नहीं है, सिर्फ आप एक अच्छे शब्दों को, हिंदी के शब्दों को प्रयोग में करके अपने आप को उस बात को करके कहीं नहीं। हाँ बिल्कुल मैं गया हूं, मैं 6 दिन वहां पे रह गया हूं, लोगों से मिला हूं मैं वहां पे। माननीय मुख्यमंत्री लोगों को बुला के धमकाती है, ऐसे सीढ़ी पे बैठ के पांव छुआती है, कहती है समाज के लोगों को, कहती है समाज के लोगों को, जिस महल के दरवाजे आज तक नहीं खुले, आप कहां खोलने पड़े, आप कहां पहुंच गए? वहां जहाँ पे ढोक लग रही थी वहां कहां के लोग निकल के जो लोग आए वो बताए, जो लोग आए वो बता रहे हैं। जो महल के दरवाजे जो बंद रहते थे योगेंद्र जी, जिस महल के दरवाजे बंद रहते थे, चिड़िया भी उसके अंदर झांक नहीं पाती थी, आज उस महल के 6 के 6 गेट खुले हैं। आप भी उधर से निकलेंगे, चारों तरफ से महल के ही चारों तरफ सड़क बनी हुई और कहीं सड़क नहीं मिलेगी धौलपुर के नगर पालिकाओं के अंदर। तब आप देखेंगे कि क्या होगी। जनप्रिय अगर नेता होती तो वहां पे आपके मंत्रियों को दर दर नहीं भटकना पड़ता, आपको ऐसे लोलुपोप नहीं देने पड़ते। आज आपको वहां पे सगीर अहमद याद नहीं आता, आज आपको वहां पे बघेल को ये नहीं कहना पड़ता, ये नहीं कहना पड़ता। सचिन पायलट किसके बीच में, आप बीच में खड़े बनने की नहीं है। लाठी चलेगी, सचिन पायलट अपने कंधे पे खाएगा एकदम देने के लिए। बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ चिल्लाने से नहीं होता। एक बार तब तक छुप नहीं सकते। अब एक बार रोक दो, आपको दोनों को मैं रोकूंगा। एक आखिरी सवाल मेरा राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, आपने दोनों को सुना, इसमें विकास का एजेंडा गायब है, केवल आरोप और प्रत्यारोप है। धौलपुर विकास का एजेंडा धौलपुर देखिए विकास से वंचित रहा, इसको में कोई संदेह नहीं है। अब अगर कांग्रेस ने अगर विकास किया होगा तो कांग्रेस के लोग जानते हैं, वहां की जनता जानती है। बीजेपी ने विकास किया है तो भी वहां की जनता जानती है। लेकिन दोनों ओर कहीं ना कहीं विकास के नाम पर भय का वातावरण जरूर है। यही वजह है कि चाहे सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे कांग्रेस के दिग्गज नेता हो, उनको डेरा जमाना पड़ रहा है। और दूसरी ओर यही वजह है कि 13 मंत्रियों को सरकार को उतारना पड़ रहा है, क्योंकि हकीकत एक दूसरे की जानते हैं ये लोग कि विकास, चंबल का पानी वहां से निकल रहा है, पानी को आज मोहताज है वहां पे धौलपुर। हालात बड़े विकट हैं। और केवल एक ही पार्टी को हम कहें कि बनवारीलाल शर्मा बताए कि विकास किया क्या, ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं, लंबे समय तक उनका अपना यहां से पूरा रिश्ता है और 2-2 बार सरकार में चुनी गई है, फिर भी अगर धौलपुर वंचित है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नाइंसाफी धौलपुर के साथ कही जा सकती है। देखिए ये चीज तो बिल्कुल साफ हो गई, क्योंकि दोनों दल ही जो बात कह रहे हैं, और विकास मुझे लगता है प्राथमिकता में है भी नहीं अब शायद, क्योंकि इस उपचुनाव के दौरान केवल एलिगेशंस और यही बस प्राथमिकता में। हाँ, बड़ी चीज हो गई, क्योंकि अभी जैसे चौधरी जी कह रहे थे कि साहब महल के चारों तरफ सड़क है, बाकी सड़क नहीं है। दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि साहब इतनी बार बनवारीलाल जी वहां से एमएलए बन चुके हैं। हाँ, विकास बताएं। दूसरी चीज अपने को ये भी ध्यान रखना है कि एक बार छोड़ करके दूसरी बार कहीं 2-3 बार वहां से बीजेपी के भी कैंडिडेट जीत करके आ चुके हैं। ऐसी नहीं है कि दोनों दलों को वहां मौका मिला है। और अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि साहब वो सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, दूसरी चीज है, इसलिए दोनों दल बरोबर के दोषी है। इसलिए आरोप प्रत्यारोप वाली बात तो बेकार है, बेमानी है। सवाल ये है कि अगर अब भी वहां के क्षेत्र के विकास के लिए, वहां के लोगों के लिए कुछ करने की बात लेकर के दोनों दल सामने आते हैं और उसको उस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ते हैं और जनता उसको मैंडेट देती है, जिसको जिताती है, जिसकी बात गले उतरती है जनता को, उसको जिताएगी, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदरवाइज आरोप प्रत्यारोप से बिल्कुल। खैर देखिए, बाई इलेक्शन की एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कल्चर बन गया है कि क्योंकि बाई इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होता है कि दोनों ही जो भी पार्टी होती है, अब सत्तारूढ़ दल भी और उसके अलावा विपक्ष की जो भी पार्टियां, सभी के लिए अहम होता है। क्योंकि सत्ता पक्ष ये चाहता है कि अगर ये सीट हम लूज करते हैं तो हमारी कार्यप्रणाली पर, हमारी व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा होता है। और प्रतिपक्ष ये कोशिश करता है कि अगर ये सीट जीतते हैं हम तो एक मैसेज जाता है कार्यकर्ताओं के बीच और प्रदेश में कि ये सीट हमने जीत दर्ज करा करके एक माहौल का हमने बानगी पेश की है कि सरकार हाशिए पे है। दोनों ओर से ये बनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और ये नहीं है कि केवल धौलपुर का चुनाव हो, हमेशा इलेक्शन की यही स्थितियां रहती हैं, वह एजेंडे बिल्कुल गायब होते हैं। आरोप प्रत्यारोप में यूं ही 9 तारीख चली जाएगी और रिजल्ट भी आ जाएंगे। लेकिन तब तक तो आपको देखना होगा कि किस तरह के आरोप, क्या नई चीजें सामने आती हैं, क्या वास्तव में विकास का एजेंडा रह भी पाएगा कि नहीं रह पाएगा। आरोप प्रलोभन के हों चाहे दूसरे हों, ये धीरे धीरे सब आएंगे। और ये पहली मर्तबा नहीं, यहां पर हम लगातार ये बात देखते आ रहे हैं। चलिए, खास खबर में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।